तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरा जो वीडियो है वो मॉर्निंग का ही है। मॉर्निंग के क्या सारा काम हो चुका है और तभी का है। आज ली है छुट्टी, नहीं जाना है। हस्बैंड गए हैं, बच्चे गए हैं और मुझे करनी है डस्टिंग, क्योंकि दीपावली के बाद का डे है। क्योंकि हम सारा कुछ पहले भी कर चुके थे, लेकिन फिर बाद में भी करना ही पड़ता है कुछ चीज़ों को। और बनाएंगे बढ़िया सा। मैंने दीपावली के बाद हेल्थी सा खाना बनाया है, जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बहुत सारा ऑयली खाया है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उससे ना जो हमारा बॉडी होता है ना वो एकदम अजीब सी होने लगती है। तो इधर मैं कर रही हूँ ये बेडशीट को बिछाना। इधर कुछ मिठाइयाँ हैं जो कि मुझे रखनी है। मैं बहुत सारी मिठाइयों को लेके घर से नहीं आई, बस थोड़ी सी ले आई है। इसमें मेरे हैं डेट्स, इसमें ये वाली ली है, बस बहुत ज़्यादा नहीं ली है कि मेरे यहाँ बहुत कम ही ये खाई जाती हैं। और उसके बाद में मैंने आज बच्चों को लंच में दिया है मूली का पराठा और मूली की भुजिया ही बनाई थी। तो मुझे पराठे मूली की दो तरह से बनाए जाते हैं। एक तो होगा कि स्टफिंग करके बनाते हैं और दूसरा जो बनाते हैं उसको हम आटे में ही मल के बनाते हैं। तो मैं दोनों तरह का बनाती हूँ, तो आपके साथ ज़रूर शेयर आगे कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और यूँ ही कमेंट करते रहिए। मैं यूँ इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। तो तब तक कर लेती हूँ काम और डाल देती हूँ अपनी इसी में आगे की वीडियो में रेसिपी कि मैंने कैसे पराठा बनाया है। तो वो मैं आप लोग देख ले, तब तक मैं करती हूँ अपना काम। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो ये मैंने मूली लगभग ली है, इनको जितना क्लीन कर लिया उतने का पराठा बनाऊंगी। बाकी ये सलाद में यूज़ होगी, सलाद इसका करने का। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि इस टाइप की कुछ मूली थी जिसका मैं पराठा बनाने वाली थी। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग किस तरीके से बनाती हैं ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो मैंने इनको क्या किया, इनको वॉश किया था, पहले तो क्लीन किया फिर वॉश किया और एक कपड़े से बिल्कुल भी पोंछ लिया था, मतलब सूखा कर लिया था। बिल्कुल ही इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसमें पानी निकलता ही है। तो ये कद्दूकस मैंने लिया, इस पर आप कद्दूकस कर लीजिए जैसा चाहे। आप थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो मोटा रखिए, थोड़ा हार्ड रखना चाहते हैं तो जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं उस तरीके से। जितनी हमारी मूली है इनको सारे को इसी तरीके से हम कस लेते हैं। तो कसने के बाद में देखो कुछ इस तरीके से कसते हैं और ये इस तरीके से हो जाता है। कसने के बाद ऐसा कुछ होता है। तो अब हम सबसे फर्स्ट जो स्टेप रहेगा मूली कसने के बाद में, तो वो मैं बता रही हूँ क्या है। एक मैं पॉलीथीन हमेशा रखती हूँ जिससे कि अपना जो भी होता है वो रखती रहती हूँ। तो इसमें मैं मिलाऊंगी नमक। नमक से क्या होगा कि इसमें जो देखो इतना हमने कर लिया था ना कि धुल लिया, धुलने के बाद इसको मॉइस्चर जो ऊपर का था वो तो हमने क्लीन कर लिया था, लेकिन अंदर वाला होता नहीं पानी बहुत निकलता है। तो उसको हम क्या करेंगे, नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हमें इसमें और क्या इंग्रेडिएंट मिलाने होते वो रेडी कर लेंगे। तो उसमें और क्या क्या मिलाना है, मैंने इसमें ऑनियन लिया है और लिए थे धनिया है, मिर्च, जो भी आप खाओ वो सारा मिला लीजिए। तो देखो अब दिखाएंगे आपको कि इसमें जब नमक मिला के रख दिया था तो कुछ देर के बाद देखो इसमें कितना सारा पानी निकल रहा है। तो इसको अच्छे से इसका पानी बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि एकदम सूखा जब होता है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं ये वाला जो पानी होता है ना इसको पीते भी हैं। तो जैसे भी यूज़ करना चाहो वैसे कर लीजिए। तो इसको देखो इतना सारा मेरा निकल आया। ये पराठों के लिए काफ़ी है। ये हमारा सुबह ब्रेकफास्ट में काम आता है, क्योंकि बच्चे भी इसको लंच में भी ले जा सकते हैं। और ये इसको सुबह अब विंटर आने वाले हैं तो विंटर में कुछ ना कुछ मॉर्निंग में ज़रूर रहेगा। तो इसमें मैंने कटा हुआ ये ऑनियन डाल लिया, ग्रीन चिली डाल ली है और ये डाल दिया है मैंने धनिया। ये कुछ रख दिया। जो मूली ग्रीन वाली नहीं होती है जिसकी भुजिया बनाते हैं उसके लिए वो सब्जी में यूज़ कर लेंगे, ये पराठा में यूज़ हो जाएगी। तो एक पंथ दो वाले काज हो जाते हैं कुछ सब्जियों के। तो ये बना करके मैं रेडी करती हूँ। इधर मैंने क्या लिया है, आटा लिया। आटा में मैंने डाली जीरा, आपके पास अजवाइन है आप अजवाइन डाल सकते हैं। इधर मैंने हींग इसमें डाली है। हींग इस टाइम ना खाना बहुत अच्छा रहता है। और नमक तो उसमें मिला ही लिया था, मिलाना चाहें तो मिलाना। अभी हम क्या करेंगे, जितना भी ये है इसी में मिला लेंगे। कुछ लोग बनाते होंगे स्टफ वाले, लेकिन क्या होता है ना बच्चे खाने से चिढ़ते हैं, तो वो वाला मैं नहीं बनाऊंगी। इसमें कुछ ऑयल डाल लीजिए, जो भी आप ऑयल खाते हैं वो वाला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो उससे सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएंगे। तो आटा लगा के रेडी कर लेते हैं। देखो तो ये मेरा सिंपल वाला आटा लग के रेडी हो गया। अब वो वाला मेरा वो वाला इधर वो वाली जो भुजिया बनाई थी ग्रीन वाली, वो ये रेडी होके रह गई है। तो इस टाइम ना सारी चीज़ें कंटिन्यू लगी रहती हैं। इधर
गंदा भी बहुत सारा हो जाता है। ये देखो, तो सबसे पहले क्या है कि हस्बैंड का लंच जो है वो तैयार कर लेते, उनका ले जाने के लिए, तो उनकी रोटी पहले बनाते। तो कभी कभी मेरे पास टाइम होता ना तो मैं इस तरीके से भी रोटी को बना लेती, तवे पे नहीं जो करते हैं, और कभी कभी नहीं होता तो वो गैस को तो उस तरीके से ट्राई करते ही हैं। लेकिन जब कभी होता तो मैं ऐसे भी ट्राई कर लेती हूँ जब समय होता है। लेकिन सुबह की वो भागम भाग होती है, जो समय का होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है। ये सुबह सुबह सारे काम होते हैं, सारा कुछ करना होता है, चाय को भी बनाना है, दूध को भी बॉईल करना है, सब्जी भी बनानी है, ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इस पर ना कभी कभी ना मेरे पे अच्छे से बनती भी नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि ऐसे बनाते और कहते भी हैं लोग कि इस पे ही बनाना चाहिए, डायरेक्ट जो गैस पे रोटियां सेकते हैं बोलते हैं उस पर वो अच्छा नहीं रहता। अब मुझे इसका लॉजिक तो नहीं पता है, लेकिन काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन समय की दिक्कत होते हुए नहीं ऐसा कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। देखो, किसी ना किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। कुछ हम गलत करते हैं तो सामने वाले हमें बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं, ये गलत है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइए ना किस तरीके की रोटियां सेकना अच्छा रहता है। तो मैं दोनों तरह के ट्राई करके देखती हूँ, जो भी सही होती है वो देखते हैं, लेकिन अच्छी ये भी लगती है। लेकिन इसमें थोड़ा यही होता है, थोड़ा समय वाली हो तो उस पर छटाक से हटाए, गैस पे रखे, एकदम रोटी को तैयार कर लिए। तो ये इनका तब तक सबसे पहले इनका ही टिफ़िन तैयार करके रख दूँगी। उधर पराठा मैं बाद में सेकूँगी क्योंकि वो बेटे का तैयार हो जाएगा और उधर खाने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ मेरा टाइम जो मॉर्निंग वाला रहता है वो इसी तरीके से निकल रहा है, एकदम भागम भाग वाला, एकदम क्या ही बताऊँ। डिफ़िकल्टी इतनी रहती है कि सुबह इतने टाइम ये सब कुछ करें, अभी तक चाय नहीं। चाय मेरी वही होती है 8 के टाइम, 8 बज जाते हैं तब चाय पीते हैं। ये 2 घंटे मेरा किचन में इतना बिजी रहा। देखो गैस इस टाइम आप देख रहे हैं गैस कितनी गंदी हो रही है, इसी वजह से, बाकी कुछ नहीं, बस सब्जियां बन रही है, इसका आटा बनना तो यही। इधर चलो रोटियां उनकी बन गई हैं, उनका लंच तब तक उधर तैयार करके रख दिया। अब देखो ये जो पराठा होते हैं ना, तो ये मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ सरसों वाले ऑयल होता है ना, उसी मेरे यहाँ वही बनता है ज़्यादातर, और कोई बहुत कम यूज़ होता है। सब्जी भी इसी से बनती है और ज़्यादातर जो भी बनाना होता है तो मैं यही बनाती हूँ, ये अच्छा भी रहता। तो देखो इस तरीके से मैं लंच के लिए पराठे बना रही हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी हो। ये गरम गरम तो इतने टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा, और सुबह मॉर्निंग में बच्चों को भी खिला देती हूँ। और चाय के साथ इस टाइम सर्दी आ रही हूँ तो मैं मॉर्निंग में अब तो सुबह कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी, कुछ ना कुछ सुबह बनेगा ही। कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो कि हेल्थी भी रहे और हमें नुकसान भी ना करें। देखो पराठा बना भी रहे, चलो ऑयल उस पर लग रहा, लेकिन मूली है और इतनी हम वेजिटेबल डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान ये नहीं करेंगी। तो ये हाँ, एक चीज़ रहती है, मेरे हस्बैंड बहुत कम इन चीज़ों को खाते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छे लगते हैं। मैं, बच्चे तो ये खाते हैं और ये नहीं खाते हैं, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं, चाय के साथ मुझे पसंद आते हैं। मैं बच्चों को भी ये ज़्यादातर देने की कोशिश करती हूँ। पास्ता है, नूडल्स है, ये सब चीज़ें देती हूँ जब वो मानते नहीं हैं, लेकिन कहीं मंथ में हो गया तो हो गया। तो ये चीज़ रहती है कि मैं बहुत कम देना चाहती हूँ, ये चीज़ें ज़्यादा देना चाहती हूँ। और इधर मेरी चाय भी रेडी हो गई है, ये देखो बन करके रेडी है। और इधर मेरे पराठे भी बन रहे, इधर चाय, ये देखो पराठे बन के कुछ इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। और इधर ये पराठे इसमें रखे हुए हैं, उधर दूध गर्म हो चुका है, इधर भुजिया बन चुकी है। चलो मिलते हैं आगे चाय